अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे लौंग लत्ता जो कि सभी का फेवरेट होता है और ये मेरे घर इगहरी शरीफ में बनता है जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगता है। ऊपर से जितनी क्रिस्पी, अंदर से इतनी ही मावा भरी स्टफिंग और रसीली। आप कभी भी इसे बना सकते हैं। मैं सारे आपको टिप और ट्रिक्स बताऊंगी। आप इसे महीने भर स्टोर करके रख भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से रसीली लौंग लत्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए को मैदा, जो कि हमने यहाँ पे 1 कप लिया, मतलब 200 ग्राम लिया। इसमें शामिल कर देंगे 1 पिंच नमक। आपको इसमें ज़्यादा ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। इसमें शामिल कर देंगे 2 चम्मच देसी घी। अगर आपके पास ना हो तो आप बटर भी इसकी जगह ऐड कर सकते हैं, 2 चम्मच। ठीक है, अब सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी देंगे और अच्छी एक डो तैयार कर लेंगे। लौंग लत्ता का जो डो होता है ज़्यादा ना सॉफ्ट होता है, ज़्यादा ना हार्ड होता है। बस जैसे दादी अम्मी करी, बस उसी तरह से आपको करना है। और एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि लौंग लत्ता का डो जो थोड़ा हार्ड ही होता है। ठीक है, तो ज़्यादा एक बार में पानी ऐड करेंगे तो आपका लौंग लत्ता का डो जो है वो थोड़ा सा गीला भी हो सकता है। ऐसा हमें नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा पानी देंगे और अच्छी एक डो तैयार कर लेते हैं। उसके बाद मिलते हैं। लौंग लत्ता का डो जो है बहुत इससे कंप्लीट हो गया। ज़्यादा ना सॉफ्ट डो है, ज़्यादा ना हार्ड डो, बस मीडियम साइज का एक हमने डो बना लिया। अब इसे कवर करते और रेस्ट में रखते हैं 10 मिनट। तो चलिए अब बना लेते हैं इसकी स्टफिंग। लौंग लत्ता की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मावा, जो कि हमने यहाँ पे 100 ग्राम लिया। हमारा मावा जब वो घर का, इसको पहले अच्छी तरह से हम लोग कुक कर लेते हैं। इसमें शामिल कर देंगे ½ टीस्पून इलायची पाउडर। इससे टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। इसमें शामिल कर देंगे मिक्स ड्राई फ्रूट्स में काजू और बादाम को अच्छी तरह से हमने चॉप कर लेते हैं, ये शामिल कर देंगे। इसमें शामिल कर देंगे 2 चम्मच चीनी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने मावा बनाने टाइम चीनी ऐड किया था। ठीक है, अब सारी चीज़ों को हम बहुत इससे मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 4 चम्मच नारियल पाउडर। अब हलवाई स्टाइल बनाए तो आपने देखा होगा लौंग लत्ता में हमेशा स्टफिंग के अंदर नारियल पाउडर जो वो ऐड किया जाता है। तो हमने मार्केट जैसा बनाया तो उसमें लौंग लत्ता में जो स्टफिंग में हम ऐड करेंगे नारियल पाउडर। इससे टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। तो लौंग लत्ते की स्टफिंग जो है बहुत से रेडी हो गई। इसे रखते हैं साइड में। अब बना लेते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप पानी और इसी में शामिल कर देंगे 4 चम्मच चीनी। हमारी चाशनी जो है पहले से अच्छी तरह से रेडी थी। अगर आपने शक्करपारा और बालूशाही की रेसिपी नहीं देखी होगी, इसमें हमने चाशनी जो वो बनाई थी। ठीक है, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जरूर देखिएगा। तो चाशनी जो है बहुत जैसे अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक होने देते हैं। अब इधर देख लिए तो डो को रखे हुए 10 मिनट हो चुका है। अब चलिए बना लेते हैं हम लौंग लत्ता। लौंग लत्ता बनाने से पहले हम अच्छी तरह से डो को जो है वो मसल लेते हैं, जिससे वो सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा स्मूथ हो जाए। अब क्या करना है, जैसे आप पूड़ी का जो है वो बॉल लेते हैं, बस उसी तरह से हमें पूड़ी जैसा बॉल इसको बनाते जाना है। ज़्यादा ना बड़ा करना है, ज़्यादा ना छोटा करना है। उसके बाद थोड़ा स्मूथ बॉल बनाने के बाद बीच हम प्रेस करते जाएंगे। अब इधर देख लेते, चाशनी जो है एक तार की हमारी कंप्लीट हो गई, बॉल से रेडी हो गई और इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं किस तरह से। तो इसे रखते हुए हम साइड में। अब क्या करना, चॉपर बोर्ड के ऊपर और बेलन के ऊपर अच्छी तरह से हम तेल लगा देंगे। उसके बाद एक बॉल लेना, पहले अच्छी तरह से बेलन से उसे हम चिकना कर लेंगे। उसके बाद जैसे आप पूरी बेलते वो थोड़ा मोटा बेलते हैं, लेकिन इस तरह से हमें बेलना एकदम ही पतला बेलना। इसके एजेस जो है एकदम पतला होना चाहिए, तभी आपके लौंग लत्ता जो एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हुआ है, बस हमने पूरी से थोड़ा बड़ा बेला, तो आपको भी इस तरह से बेलना है। अब मैं आपको थिकनेस दिखाती हूँ किस तरह से हुआ, बस इसी तरह से हमें चाहिए। अब क्या करना है, एजेस में हमें स्लेरी लगाना, जो कि हमने मैदा और पानी का बनाया। आप चाहे तो पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। बस क्या करना, अच्छी तरह से हर एक तरफ लगाएंगे, जिससे फ्राई करने टाइम स्टफिंग बाहर ना निकले। अब इस स्टफिंग को हम अच्छी तरह से स्टफ कर देंगे, जो भी हमने बनाया था। 1 ही चम्मच डालिएगा, ज़्यादा डालने से क्या होगा, जब वो फ्राई होगा तो स्टफिंग बाहर भी निकल सकती है, इसीलिए। अब देखिए हमें क्या करना है, एक पोजीशन एक साइड वाला उठाना, उसके बाद इस तरह से थोड़ा फोल्ड कर देना है। फिर दूसरे साइड का पोजीशन उठाना, उसके ऊपर इस तरह से रख देना है और अच्छी तरह से आपको सील करते जाना, थोड़ा दबाते जाना, प्रेस करते जाना, जिससे वो फ्राई करने टाइम बाहर न निकले। जैसे दादी हमें करे, बस उसी तरह से हमें करना है। अब हमें क्या करना है, बैक साइड अच्छी तरह से पलटना और सेम प्रोसेस करना है। दोनों साइड अच्छी तरह से हम स्लेरी जो है वो लगाते जाएंगे, जिससे वो फ्राई करने टाइम निकले। अच्छी तरह से हम चिपका देंगे। अब एक साइड इस तरह से हम उठाएंगे और आपस में दोनों को चिपका देंगे। अब लौंग लत्ता मिठाई बनाए तो उसके लिए हमें लौंग से अच्छी तरह से सील कर देंगे। ये बहुत जैसा अच्छी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल लौंग लत्ता की रेसिपी। आप लोग घर में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बहुत जैसे लौंग लत्ता जो है वो रेडी होकर सभी को हम इसी तरह से बनाते जाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लग रहा है। तो सारे लौंग लत्ता जो हमने सेम प्रोसेस से बना लिया है। अब क्या करना, सभी को कर लेते हैं फ्राई। फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा तेल। तेल को बहुत देर से गर्म होने देंगे। जब तेल बहुत देर से गर्म हो जाएगा तो एक ही करके इस तरह से लौंग लत्ता को डालते जाएंगे और फ्लेम को हमेशा रखेंगे लो पे ही। अच्छी तरह से लौंग लत्ता जो वो फ्राई होगा।
लौंग लत्ता को एक साइड हम रखेंगे 2 मिनट, फिर पलटने के बाद एक साइड रखेंगे 2 मिनट, लेकिन 2 मिनट तक अच्छी तरह से हमें कुछ भी टच नहीं करना। जैसे दादी हमें पैन हिला रही है उसी तरह से आपको बस हिलाते जाना, आपके सारे लौंग लत्ता जो बहुत अच्छे शेप में आ जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना आपका फ्लेम जो एकदम लो होना चाहिए। तो 2 मिनट हो चुके, बहुत अच्छे लौंग लत्ता जो गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, तो एक साइड फिर से हम पलट देते हैं और फिर एक साइड रखेंगे 2 मिनट। तो सारे लौंग लत्ता जो है बहुत अच्छे फ्राई हो गए, इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया। तो चलिए अब सभी को हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे आप फ्राई कर करके निकालते जाइएगा लौंग लत्ता को, उसी तरह से आपको चाशनी में जो वो डिप करते जाना है। और चाशनी हमेशा हमें नीम गर्म रखना है, क्योंकि लौंग लत्ता जो है बहुत ज़्यादा गर्म है और हमारी चाशनी जो है वो नीम गर्म रखना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे छन्नी से निकालते जाएंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो बहुत जैसे निकल जाएगा। और एक एक करके अच्छी तरह से लौंग लत्ता को जो चाशनी में हम डालते जाएंगे, जैसे दादी हमें करी बस उसी तरह से आपको करते जाना और अच्छी तरह से लौंग लत्ता को हम चाशनी में डिप कर देंगे। और भी हमने बहुत सारी जो है वो मिठाई बनाई, अगर आपको इसकी लिंक चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग उसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और उसमें चाशनी भी हमने दिखाया किस तरह से बनता है। तो सारे को इस तरह से हम अच्छी तरह से डिप करते जाएंगे और आधा 1 घंटे तक चाशनी में अच्छी तरह से डिप करके इसी तरह से रखेंगे। अभी कवर ये सब कुछ नहीं कर, जैसे दादी हमें स्पैचुला से सारे ऊपर देते जा रही है, सारे लौंग लत्ता के ऊपर चाशनी जो है वो देते जा रही है, बस उसी तरह से आपको देते जाना है। आपको क्या करना है, कवर कर दीजिए और अच्छी तरह से छोड़ दीजिए, चाशनी जो लौंग लत्ता में अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व हो जाएगी। बस ज़्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट के लिए। तो 20 से 25 मिनट हो चुका है, लौंग लत्ता को रखे बहुत ऐसे चाशनी जो है वो ऑब्जॉर्व हो गया। चलिए कर लेते हैं सर। उसके बाद मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी अंदर से किस तरह से लग रहा है, मावा की स्टफिंग किस तरह से लगी। ना ही तेल में जाते वक्त ये फटी, ना ही तेल ऑब्जॉर्व की, और चाशनी बहुत ऐसे ऑब्जॉर्व हो गई। सो फ्रेंड फाइनली लौंग लत्ता बन के रेडी। आपने देखा हमने कैसे झटपट बना, एकदम इंस्टेंट। तो अब मैं तोड़कर दिखाती हूँ अंदर से किस तरह से लग रहा है, बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लग रहा है। तो आज के लिए इतने ही, मिलूंगी अगले वीडियो में। कैसे लगे मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।